Amar, everybody knew from Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and Amar and Aditi is just hot. You really don't know very much about films. आप फिल्म के बारे में कुछ जानते नहीं हो. तो my mom said, हाँ लेकिन आपको कैसे पता? So he said, मैं आमिर खान के पिताजी हूँ. So my mom was like, oh God. सूरज रोज निकलता है, बादलों में मिल जाता. दिव्या जी, एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैं 3 साल की थी तो मैंने एक सर्फ एक्ट किया गौतम राजदक्षा के साथ. तो मेरी शुरुआत तो तब से हुई. और उसके बाद मेरे जो पिताजी है वो ट्रांसफरेबल जॉब पे थे. तो जब हम वापस बम्बे आए तो आई स्टार्ट टू प्रोफेशनल स्टेज तो मैं 5 साल से कर रही हूँ. और वहाँ मैंने लेजेंड ऑफ राम, जो वो बड़ी प्रोडक्शन थी आमिर रज़ा हुसैन के साथ, वहाँ मैंने सीता का रोल निभाया. और उसके बाद मैंने होसी वसूनिया के साथ म्यूज़िकल्स भी किए हैं, जैसे साउंड ऑफ म्यूज़िक, और उसके बाद फ्रेंच कुकू. और फिर मैंने 1 साल केतन मेहता के साथ भी काम किया है, कैप्टन व्योम के साथ. और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एड्स भी की है. कोक एड जो आमिर खान के साथ है, और सर्फ एक्सेल जो अभी एयर पे है वो शांतनु शोरी के साथ, और म्यूज़िक वीडियो भी सोनी कुड़ी. और उसके बाद ताहिर जी की फिल्म दिल ढूंढता है. नहीं, एक्चुअली उसके पहले एक और फिल्म थी, एक साउथ फिल्म उत्तर ध्रुवदिम दक्षिण ध्रुवकु, जो एक कन्नड़ा फिल्म है जो एशियन एयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गया है. और उसके बाद ताहिर जी की फिल्म दिल ढूंढता है, और अभी मेरी फिल्म जो है धुंध. और मैंने एक इंग्लिश फिल्म भी मैंने डायरेक्ट किया हूँ, और उसका नाम है 9.5. आपने डांस भी सीखा है, उसके बारे में बताइए. हाँ, मैं भरतनाट्यम करती हूँ. और उसके पहले मैं श्यामा के साथ 4-5 साल के लिए मैं जैज़ भी करती थी. तो डांस तो मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई लाइक टू डांस, यू नो, गो आउट एवरी टाइम टू डांस. सो एक्चुअली माई लास्ट न्यू ईयर्स के लिए 6 घंटों के लिए, आई मीन आई वॉज वेरी बोर्ड, द पार्टी वॉज वेरी बैड, सो आई वेंट टू डांस फॉर 6 hours and I lost 2 kgs by the next morning. So I like dancing a lot. दिल ढूंढता है फिल्म का ऑफर आपको कैसे मिला? एक्चुअली ताज जी ने फ़ोन किया था घर पे, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में थी. मेरी जो यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो अमेरिका में है. और मैं वहाँ चेल्सी क्लिंटन के साथ पढ़ती हूँ. शी वाज इन द सेम ईयर एज मी. तो उनने फ़ोन किया था, और मम्मी से बात हुई. उन्होंने कहा कि मैं ताहिर हुसैन है. मम्मी ज़्यादा कुछ जानती नहीं है फिल्म के बारे में. मेरा जो माय फादर वो एक बैंकिंग कंसल्टेंट है, मम्मी एक जर्नलिस्ट थी एक ट्रैवल मैगज़ीन के साथ. तो आई मीन हमारी पूरी फैमिली जो है कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से है ही नहीं. तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, तो आप ताहिर हुसैन हैं. तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू मीट योर डॉटर. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जो मिड डे में कुछ छपा था. तो मम्मी ने बोला ठीक है, लेकिन दिव्या तो अमेरिका में है. तो ताहिर जी ने कहा कि कब वापस आ रही है? तो वो दिसंबर के लिए, वो न्यू ईयर्स के लिए और क्रिसमस के लिए वापस आएगी. तो उन्होंने बोला कि मैं ताहिर हुसैन हूँ. तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है. तो उसने कहा कि मैं कारवां जैसी मैंने इतनी पिक्चर्स बनाई हैं. तो मम्मी तो पिक्चर्स देखती नहीं. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो उन्होंने कहा तो मैंने हम है राय प्यार के मैंने ये पिक्चर भी बनाई. मम्मी ने बोला हाँ मैंने वो देखी है. तो ताहिर जी ने कहा कि आपने वो पिक्चर क्यों देखी है? तो उन्होंने कहा कि आमिर खान जो है मेरे सबसे फेवरेट एक्टर है. तो उनका काम तो कमाल का है. और वो टाइम मुझे लगता है कि 1947 अर्थ निकला था या सरफरोश. तो उन्होंने कहा कि सरफरोश में मैंने देख लिया, बहुत ही अच्छा एक्टर. तो ताहिर जी ने कहा हाँ मैं एक फिल्म तो आमिर के साथ भी कर रहा हूँ. तो उसने कहा कि अगर आप आमिर के साथ काम कर रहा है तो आई मीन व्हाई डू यू नीड एनी अदर एक्टर एट ऑल? सो ही सेड he's talking to my mother and he's saying you really don't know very much about films. आप फिल्म के बारे में कुछ जानते नहीं हो. तो my mom said हाँ लेकिन आपको कैसे पता? So he said मैं आमिर खान के पिताजी हूँ. So my mom was like oh God. And she rings me up in Stanford and she's like Divya, guess who I was talking to today? So I was like who? She's like Mr. Tahir Hussain.
So I said, oh no, what did you say to him? Will I ever get to meet him? Will I be, but he was very amused. And तो उन्होंने कहा कि even if I don't meet your daughter, I want to meet you who knows nothing about this industry. So eventually I met him and he auditioned. Like he had a very comprehensive audition. उसमें मैंने एक Indian dance भी की, Western dance. हमें राही प्यार के कुछ scenes भी और उनकी नई फिल्म दिल ढूंढता है. I mean, तब उनके लिए नई फिल्म थी. तो I did some scenes from there as well. So the audition itself must have lasted like 2 hours, 3. Very, very long audition, comprehensive with different changes in makeup, hairstyle, the works. So in fact, आमिर के घर पे audition हुई थी. So I met Amir's brother and Amir's mom and everything. So actually they saw my audition. It's quite scary. So that's how that happened. दिल ढूंढता है में आपका रोल किस तरह का है? मैं एक डॉक्टर की रोल कर रही हूँ. मेरा नाम है रानी फिल्म में और शोएब भी एक डॉक्टर है. शोएब जो मेरे साथ काम करता है और मैं शोएब को तब से प्यार कर रही हूँ जब से व्हेन आई सॉ हिम आई फेल इन लव विद हिम. तो एक लव स्टोरी ऐसी है कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम न्यूरो सर्जन. ही इज़ अ हार्ट सर्जन और मैं आई ऑलवेज लव्ड हिम ऑल माई लाइफ थ्रू. So it's a role that I love because basically I'm a huge romantic. So I love the idea of having loved somebody from the first time you saw him. So it kind of like appeals to me. तो और फिर एक लड़की आती है बीच में जो एक डांसर है और वो शोएब को एक शो में शोएब और मैं हम दोनों एक साथ आते हैं और वो शोएब को देखती है और शोएब से प्यार हो जाती है. Lekin then it becomes difficult for me to understand why this girl is in love with him, and eventually she has an accident and she comes to my operation table, and the choice is mine whether I should save her, or whether I should let her die because she's been like hitting on, falling in love with somebody I've loved all my life through, who I don't see a future without. So the film appealed to me in a lot of ways because I'm that kind of like person. I love to love, and I don't know what I'd do in a situation. Lekin, Rani had it all figured out. Rani is she's a very good girl. She's a very, sensible girl. She's a very sensitive girl. So she appealed to me on different levels, It was a character I liked playing. I mean, the best character in my life will always be Sita. Because Sita is the epitome of the Indian woman. She's what I always would like to be. She's God. और उस प्ले के बाद जब ऑडियंस निकलते थे तो वो सीता माँ कह के वो स्टेज से the stage was on a level. It was about 8 to 20 feet high. It was like a football stadium. And when they're getting down, they're saying this. और मैं उस वक्त I was very young. तो मैं I used to run back into the changing room and wait. क्योंकि वो लोग accept ही नहीं करते हैं कि सीता can live in jeans. She can be a normal person. And that is what amazed me. क्योंकि जब when she says, मैं राम से प्यार करती हूँ. मैं खाली राम से प्यार करती हूँ. And she says that in Ravan's garden, Ashokvan. So, you can hear the audience crying. And that's when I realized the power of the screen, the power of being an actress. क्योंकि अगर आप businessman भी हो, या if you're in the streets, on the chawls, you still go to the same film. Why? Because you need the same amount of entertainment. And that is the power of this medium. So I love it. The characters that I play are each a part of me, but they're not me. क्योंकि unlike Rani, I'm scared of hospitals. मैं hospitals में जाती ही नहीं हूँ. क्योंकि एक बार मैंने किसी को देखा था जो he was like 60 years old. मेरे जैसे grandfather जैसे थे. लेकिन मैंने उसको देखा था जो और वो उनके he died of cancer in front of me. तो मैं उसके बाद मैं कभी हॉस्पिटल में मैं पैर भी नहीं रख सकती हूँ बिना हिचकिचाहट I get very nervous. लेकिन Rani was a doctor and that was a part of her character, and that was so ingrained as a part of her character. So I liked the fact that I could overcome that fear by playing Rani.
At the same time, there was a lot of part of me that was her. You know, the same type of laughter, the same time of, like, if I was in love with somebody, I don't know how I'd deal with it. And I felt all those emotions when this other girl comes into the picture. So that was part of Divya. The rest of it was a totally different character. इस फिल्म में आपको कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? Suraj रोज निकलता है very easily. It goes like this, and you'd better cut my song. It goes, सूरज रोज निकलता है, बादलों में मिल जाता. And this point you have to go. Actually, I sing better, huh? But now my voice is gone. But I sing much better. I'm just informing you. I'm actually quite a good singer in some days. Till yesterday, last night it went my voice. आपको धुंध द फॉग कैसे मिली? Well, actually, श्याम जी ने मेरा जो काम है उन्होंने देखा व्योम के साथ, और फिर उन्होंने फ़ोन किया कि उनके पास कुछ रोल थे, लेकिन फॉर सम रीज़न इट वाज ऑन टेलीविजन दैट पॉइंट आई वाज डूइंग दिल ढूंढता है, तो इसलिए हम साथ में काम नहीं कर सकते थे. तो वन डे आई कॉल्ड हिम आफ्टर दिल ढूंढता है फिनिश, और मैंने बोला कि श्याम जी आर यू डूइंग अ रोल? एंड ही सेड, यू नो व्हाट, आई एम कास्टिंग फॉर दिस फिल्म. तो मैंने कहा जी. सो ही सेड, एंड आई वाज लुकिंग एट योर पिक्चर्स राइट दिस मोमेंट. So he said, will you come to the office? I'll give you a story narration. Will you just listen to it? I went to the office and फिर उन्होंने कहा कि रोल ये है, अपूर्वा अग्निहोत्री कर रहा है ये फिल्म, और and he narrated the role to me and I loved it. So क्योंकि it was so different from दिल ढूंढता है. So for an actress, I've always wanted to act. You know, I'm an actress. So it was such a challenge. क्योंकि जो दिल ढूंढता है मैं जो रोल कर रही हूँ वो रानी के रोल, रानी wears a सलवार कुर्ता and a sari from beginning to end of the film. That's her character. लेकिन दिल ढूंढता है I'm wearing jeans and a t-shirt. I'm a college student with my hair tied up, with my hair left loose. You know, it's a younger, more bubbly character. You know, Rani's character was very bubbly, but it was completely different. She was more my Sita character. She was less my, you know, Sound of Music Liesl character. And so the challenge was that these two films will come out approximately the same time. Ki how will people accept me in two totally different roles? And I know they will, because both those roles, mere jo character hai, Divya ke jo character hai, they're both facets of me. You know who I am. So the role appealed to me on all its levels, and the film was a thriller. It was something I hadn't done before. You know, not on stage or screen pe bhi nahi. You know, in screen you have a lot of love stories, but love stories जो thrillers होते हैं, love stories जो action packed, सब different. I mean, different love stories होते हैं, as in they're different parts of the same thing. You're still saying I love you. The way you say it is different. Now, Dil Dhulta is a romantic love story. You know, this is a thriller love story. So I wanted to try and do something different, because even on stage I've never done a thriller. I always wanted to. There was in fact one play that I always wanted to do, which I will do eventually, but it was a thriller and it was a love story. So it kind of appealed to me on that level, because I'd not done that on stage and not done that in a film. I wanted to try and do that and prove it to myself. So, you know. धुंध द फॉग में काम करने का अनुभव कैसा था, खासकर अपने को स्टार्स के साथ? Apurva, Amar, Aditi, I love them. It's very simple. अपूर्वा, अमर, आरती, हम तीनों, हम चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे. एंड वी स्टार्टेड विद दिस फोटोशूट, और उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट डे से हमने डांस रिहर्सल शुरू कर दी. तो 4 of us are being put into this room where nobody knows anybody, and we have to do this dance rehearsal. And we're all a little bit nervous, you know, what is the... And I'd seen Apurva's films on screen, and I'd liked him on screen, you know. He's a good actor, and he's very good looking, you know. And Amar, everybody knew from Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. And Amar and Aditi is just hot. You know, she's just so hot. So we were all kind of like wary of each other. And then we started with this dance rehearsal, and it was Ganesh's dance. And we had so much fun, because one, Ganesh's movements are so much fun, you know, and it's so much fun. So we had to interact with each other. Or if you're working together for 10 days together, you know, you kind of like to get to know each other. And so you have Amar, who is like the protector, you know, wo sabka khayal rakhta hai. I mean, he looks after the food, he looks after this, he's like the protector. He's so sweet. And then you have Apurva. Apurva ne, hum sab mein se, he's done the most films, easily. You know, so he's the most experienced, he's the most calm.
And beach me, I mean, I'm like, and he's like, you look so good. And I'm like, how sweet, and automatically my mood changes. Aditi she's the model. She's always looked so good. So she checks out on the looks and how how you're sitting, how you're looking, how you're facing. And I've been doing dance for so long, and I've done stage, so I'm more comfortable with a lot of the scenes, So we all have our different strengths, and I think we brought that in. So even if I'm not working with them, I'm messaging them. SMS से हमारा पूरा दिन भर जाता है. I've got all 3 numbers and I send an SMS them continuously. What are you doing? Acha, so you're getting your hair changed. Acha, तो I should also get my hair. So it's a very healthy atmosphere, and we're very focused together. So I mean, if I'm not happy, all 4 of them will make sure I'm not, I'm sad, and I'm the youngest on the cast by far. धुंध में आप किस तरह का रोल कर रही हैं? मैं एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल कर रही हूँ, और आदिति जो है वो मेरी कज़न है, और हम 4 जो हमारे रोमांटिक पेयरिंग्स है कि आदिति और अमर, अपूर्वा और मैं, और हम 4 जो एक हॉलीडे के लिए जाते हैं, और एक मर्डर जो होता है, अब किसने मर्डर किया, किसका मर्डर हुआ, और ये बहुत शुरुआत में बहुत ही फन फिल्म है, लेकिन तब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और पूरी फिल्म की जो ट्रैक बदलती है. तो फिल्म में बहुत सस्पेंस है, और बिगनिंग में बहुत ही फन है, रोमांस है, लाफ्टर है, खुशियाँ हैं, और फिर बीच में ट्विस्ट आती है, और फिर थोड़ा सीरियस हो जाता है, और हम कैसे बॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि मुसीबत तो हम पे ही आती है. तो हाँ, हम 4 कैसे बॉन्ड हो जाते हैं, कैसे हम मुसीबत का सामना करते हैं. और द फिल्म इज़ बेसिकली अबाउट दैट. इट्स अबाउट 4 यंगस्टर्स कि जो ट्रैप हो जाते हैं सर्कमस्टेंस में, और कैसे निकलते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, और क्या वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, या क्या फ्रेंडशिप घट जाती है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिल्म फ्रेंडशिप के बारे में है. क्या ये फिल्म टिपिकल रामसे ब्रदर्स की फिल्म की तरह है? नहीं बिल्कुल नहीं. श्याम जी के रामसे जो फिल्म्स हैं वो यूजुअली हॉरर फिल्म्स होते हैं. तो श्याम जी ने एक अलग किस्म की फिल्म बनाई है. इसमें कोई हॉरर कुछ नहीं है. हॉरर फिल्म्स तो बहुत लोग देखते हैं, और हॉरर फिल्म्स के एक अलग तरीके के जॉनर होते हैं, लेकिन ये जो फिल्म है एक थ्रिलर है, म्यूज़िकल थ्रिलर है, और बस लोगों को डराते हैं. लेकिन जो हॉरर फिल्म्स में क्या होती है, जो डरने वाली जो चीज़ होती है वो अनरियल है, वो या तो भूत है, या घोस्ट है, या कुछ जो हम देख नहीं सकते हैं. यहाँ जो डर है वो असलियत है. यू कैन फील इट, यू कैन टच इट. वो असली डर है. तो ऐसा नहीं है कि भूत आ जाता है और इसलिए हम डर जाते हैं, क्योंकि वो एक फिक्शनल होती है. ये जो डर ये स्टोरी हो सकती है, और दैट इज़ द स्कैरी पार्ट, तो हॉरर और थ्रिलर में बहुत ज़मीन आसमान के फ़र्क होती है. इट्स नॉट दैट they're डिफरेंट. आई बिलीव इन गोस्ट, लेकिन ये जो फिल्म है, दिस फिल्म इज़ अबाउट अ रियल फियर, अ ह्यूमन फियर. इसी में फ़र्क होती है. तो दिस इज़ अ थ्रिलर, इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म. It's something real, because the real fear is human. That's what scares you. That's the thrill.